वह दिव्य शक्ति वाला एक बहादुर बैल है। सोने की आड़ में वह रोने और चीखने की क्षमता से लैस है। उसके मुंह की ज्वाला स्वर्ग और पृथ्वी को भी नष्ट कर सकती है। अभी अभी आधे देवता स्कूल के सुरक्षात्मक उपकरण नष्ट हो गए थे। लोग इधर उधर भाग रहे हैं और स्कूल गड़बड़ करने लगा है। इस समय समुद्र के देवता बोरसाई के पूर्व के बेटे बोरसी ने एक लाल हड्डी को नीचे खींच लिया। फिर उसने बैल को आकर्षित करने वाले गुरु को पकड़ लिया, लेकिन वह उस लाल को नहीं समझ पाया जो यांत्रिकी से बना था। उसने सीधे बोरसी को बाहर कर दिया। एथेना ने अवसर देखा और बैल पर एक भाला फेंका, लेकिन पूरा भाला एक टिड्डे की तरह था। ये टुकड़ों में बिखर गया। वह अकेली थी जो बुरी स्थिति में थी। बस इसी समय युद्ध के देवता अरेस की बेटी प्रकट हुई और वही युद्ध के देवता की वंशज होने के योग्य है। वह तेज गति से आगे बढ़ी और सीधे बैल की पीठ पर सवार हो गई। इससे जंगली बूढ़ा बैल अचेत हो गया। फिर उसने उसके शरीर में छुरा घोंपा, लेकिन वह भी बैल की शूटिंग सीट से उड़ गई। बैल क्रोधित हो गया और उस पर झपटा। इस समय एक आदमी अचानक बाहर निकल आया। वह समुद्र के राजा बोरसाई का दूसरा बेटा है। बोरसाई और समुद्री योगिनी के फिर से मिलने के बाद एक छोटे आकार की जहरीली आंख बहुत शक्तिशाली थी। बैल ने आग उगल दी, लेकिन एथेना, जिसके पास समुद्र देवता की शक्ति है, ने एक पल के लिए भी अपना बाल नहीं जलाया। जबकि एक आदमी और एक बैल खा नहीं सके, अन्य लोगों ने लकड़ी ले जाकर बैल के सिर पर जोर से मारा। उन्होंने उसे इतनी जोर से मारा कि बोरसी ने खाई से बाहर निकलने का मौका पा लिया, लेकिन वह पकड़ा गया। इसके बजाय उसे बैल ने घसीटा और दीवार के कोने पर गिरा दिया। बैल होशियार था और उसे गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने बिजली के हीरे को बदल दिया और उसमें छेद कर दिया। अपनी मृत्यु के क्षण में बोरसी ने जल्दी से तलवार निकाली। फिर उसने उसे बैल के मुंह में फेंक दिया। तलवार दीवार से बाहर आ गई। इसने बैल के मूल को सटीक रूप से छेद दिया और उसे बॉक्स में भेज दिया। संकट के समाधान के बाद लोगों ने जांच की और पाया कि शिविर की रक्षा करने वाले जादू के पेड़ को मनुष्यों द्वारा जहर दिया गया था। इससे जादू कमजोर हो गया और रक्षा करने की क्षमता खो गई। यदि जादू के पेड़ को जल्द से जल्द ठीक नहीं किया जाता है तो वे किसी भी समय राक्षसों द्वारा फिर से हमला कर सकते हैं। बुद्धिमान देवी यदीना के रूप में उसने तुरंत सोचा कि शायद जादू का पेड़, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह सब कुछ पुनर्जीवित कर सकता है, जादू के पेड़ को ठीक कर सकता है। इसलिए उन्होंने बोरसी के साथ 3 लोगों को लिया और जादू के पेड़ को खोजने के लिए गुप्त रूप से राक्षसों के समुद्र में जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन वह स्थान नश्वर लोगों के मुंह में बड़ा त्रिकोण है। यह एक ऐसी जगह है जहां देवता भी डरते हैं। लेकिन अर्धदेव गांव को बचाने के लिए उन्होंने एक टैक्सी बुलाई और उस स्थान पर चले गए।